कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि इसे तुर्कों ने किसी दक्षिण भारतीय मंदिर में एक मूर्ति की आग से निकाला था। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेसिस डायमंड पुस्तक के लेखक विलियम डेल टेम्पर कहते हैं कि कोहिनूर का पहला आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत के वर्णन में मिलता है। मारवी लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था। वो उस समय तख्ते ताऊत के ऊपरी हिस्से में जड़ा हुआ था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूटकर ईरान ले गया था। कोहिनूर मुर्गी के छोटे अंडे के बराबर था और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। बाद में कोहिनूर को तख्ते ताऊस से निकाल लिया गया ताकि नादिर शाह इसे अपनी बाह में बांध सके। नादिर शाह ने करनाल के पास अपने 1.5 लाख सैनिकों की बदौलत मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले की 10 लाख लोगों की सेना को हराया था। दिल्ली पहुंचने पर नादिर शाह ने ऐसा कत्ले आम कराया जिसके उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। मशहूर इतिहासकार सर एच.एम. इलियट और जॉन डॉसन अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस ये लिखते हैं, जैसे ही नादिर शाह के 40,000 सैनिक दिल्ली में घुसे, अनाज के दाम आसमान पर चले गए। जब नादिर शाह के सैनिकों ने मोलभाव करना चाहा तो उनमें और दुकानदारों में झड़प शुरू हो गई और लोगों ने सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। दोपहर तक 900 फारसी सैनिक मारे जा चुके थे। तब नादिर शाह ने दिल्ली की आबादी के कत्ले आम का आदेश दिया। कत्ले आम सुबह 9 बजे शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा लोग लाल किला, जामा मस्जिद, दरीबाग और चांदनी चौक के आसपास मारे गए। कुल मिलाकर 30,000 लोगों का कत्ल हुआ। एक और इतिहासकार विलियम फ्लोर अपनी किताब न्यू फैक्ट्स ऑफ नादिर शाह's इंडिया कैंपेन में लिखते हैं, मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के सेनापति निज़ामुल बिना पगड़ी के नादिर शाह के सामने गए। उनके दोनों हाथ पीछे की तरफ उन्हीं की पगड़ी से बंधे हुए थे। उन्होंने उनके सामने घुटनों के बल बैठकर कहा कि दिल्ली के लोगों से बदला लेने की बजाय वो उनसे अपना बदला ले। नादिर शाह ने इस शर्त पर कत्ले आम रुकवाया कि वो उनके दिल्ली छोड़ने से पहले उनको 100 करोड़ रुपए देंगे। अगले कुछ दिनों तक निज़ामुल ने अपनी ही राजधानी को लूटकर वो धन चुकाया। नादिर शाह को कोहिनूर कैसे मिला, इस बारे में थियो मेटाकाफ लिखते हैं कि दरबार की एक नर्तकी नूरबाई ने नादिर शाह से मुखबरी की कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर को छुपा रखा है। नादिर शाह ने ये सुनकर मोहम्मद शाह से कहा कि आइए दोस्ती की खातिर हम अपनी पगड़ियाँ आपस में बदल लें। इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के हाथ में आया। जब उसने पहली बार कोहिनूर को देखा तो देखता ही रह गया। किसी ने उसका नाम कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ रखा। दिल्ली की लूट अफगानिस्तान ले जाने का बहुत दिलचस्प बयान फारसी इतिहासकार मोहम्मद काज़वी मारवी ने अपनी किताब अलम आराए नादरी में लिखा है। मारवी लिखते हैं, दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने देश का रुख किया। अपने साथ वो पीढ़ियों से जुटाई गई मुगलों की सारी दौलत ले गया। इसकी सबसे बड़ी लूट थी तख्ते ताऊस, जिसमें कोहिनूर और तैमूर की रूबी जुड़ी हुई थी। लूटे गए सारे खजाने को 700 हाथियों, 400 ऊँटों और 17,000 घोड़ों पर लादकर ईरान के लिए रवाना किया गया। जब पूरी सेना चेनाब के पुल पर से गुजरी तो हर सैनिक की
तलाशी ली गई। कई सिपाहियों से हीरे जवाहरात जब्त किए जाने पर उन्हें ज़मीन में जिंदा ही गाड़ दिया गया। कुछ सिपाहियों ने तो इस उम्मीद से नदी में हीरे जवाहरात फेंक दिए कि वो बाद में आकर उन्हें नदी की तली से उठाकर वापस ले जाएंगे। नादिर शाह के पास भी कोहिनूर बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। उसकी हत्या के बाद यह हीरा उसके अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आया और कई हाथों से होते हुए 1813 में महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे वृत्तांत में बताया गया है कि महाराजा रंजीत सिंह कोहिनूर को दिवाली, दशहरे और बड़े त्योहारों के मौके पर अपनी बाहों में बांधकर निकलते थे। जब भी कोई ब्रिटिश अफसर उनके दरबार में आता तो उसको ये हीरा खास तौर पर से दिखाया जाता था। जब भी वो मुल्तान, पेशावर या दूसरे शहरों के दौरे पर जाते थे, कोहिनूर उनके साथ जाता था। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कड़े सत्ता संघर्ष के बाद 1843 में 5 वर्षीय दलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया, लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर आए। वहाँ के तोशेखाने से हीरे को निकलवाकर डलहौजी के हाथों में रखा गया। उस समय उसका वजन था 190.3 कैरेट। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज़ से महारानी विक्टोरिया को भेजने का फैसला किया। उस जहाज़ को रास्ते में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फेसिस डायमंड की सह लेखिका अनीता आनंद बताती है, जब कोहिनूर को जहाज़ पर चढ़ाया गया तो जहाज़ के चालकों को इसकी भनक भी नहीं पड़ने दी गई कि वो अपने साथ क्या ले जा रहे हैं। मीडिया नाम के इस जहाज़ के इंग्लैंड रवाना होने के 1-2 हफ्ते तक कोई समस्या नहीं आई, लेकिन फिर कुछ लोग बीमार हो गए और जहाज़ पर हैजा यानी कॉलरा फैल गया। जहाज़ के कप्तान ने चालकों से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मॉरिशस आने वाला है। वहाँ हमें दवाई और खाना मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब जहाज़ मॉरिशस पहुँचने वाला था, वहाँ के लोगों तक जहाज़ पर बीमार लोगों के बारे में खबर पहुँच गई। उन्होंने धमकी दी कि अगर जहाज़ उनके तट के पास भी पहुँचा तो वो उसे तोपों से उड़ा देंगे। चालक दल, जो हैजा फैलने से बहुत मुश्किल में आ गया था, यही मानता रहा कि वो किसी तरह इंग्लैंड पहुंच जाए। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़े तूफ़ानी समुद्र का भी सामना करना पड़ा। इसने करीब करीब जहाज़ को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। जब वो इंग्लैंड पहुँचे तब जाकर उन्हें पता चला कि वो अपने साथ कोहिनूर ला रहे थे और शायद इसी वजह से उन्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। विलियम डाल रेम्पेल कहते हैं, कोहिनूर को ब्रिटेन ले जाने के 3 साल बाद इसकी वहाँ नुमाइश की गई। द टाइम्स ने लिखा कि लंदन में इससे पहले लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा कभी नहीं देखा गया। प्रदर्शनी जब शुरू हो गई तो लगातार बूंदाबांदी हो रही थी। जब लोग प्रदर्शनी के द्वार पर पहुँचे तो लोगों को अंदर घुसने के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ी। ये हीरा पूर्व में ब्रिटिश शासन की ताकत का प्रतीक बन गया। महारानी विक्टोरिया के बाद उनके बेटे महाराजा एडवर्ड सप्तम ने कोहिनूर को अपने ताज में नहीं लगाया, लेकिन उनकी पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा के ताज में कोहिनूर को जगह मिली। कोहिनूर के साथ एक अंधविश्वास फैल गया कि जो कोई पुरुष उसे हाथ लगाएगा ये उसे बर्बाद कर देगा, लेकिन महिलाओं को इसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं थी।
बाद में भावी राजा जॉर्ज पंचम की पत्नी राजकुमारी मेरी ने भी उसे अपने ताज के बीच पहना, लेकिन उसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कोहिनूर को अपने ताज में जगह नहीं दी। आजकल दुनिया का ये सबसे मशहूर हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।